Hello, welcome back 10th class students. Good morning. Students, your chapter 100 dresses part 1 is going on. Okay, some paragraphs you have completed. Now the next one is going through. Shall we start? देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वेंडा पेट्रॉन्स्की के नेम को थोड़ा सा डिफरेंट समझा जाता है और किस तरह से वो एक शाय गर्ल है, क्वाइट गर्ल है, इंट्रोवर्ट है और वो किसी से बात नहीं करती. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? ओके, और वो कहाँ से आती है और पीछे वाली रोज़ में लास्ट बेंच पर बैठना वो क्यों चाहती है, लास्ट सीट पर. वाई शी सिलेक्टेड. तो अब देखिए, अब जो पैराग्राफ्स हैं उसमें जो स्पेशली 2 गर्ल्स हैं, पैगी एंड मैडी. ओके, तो पैगी एंड मैडी दोनों जो हैं वो नेचर में थोड़ी सी डिफरेंट हैं और उनका नेचर अभी आपको पता चलेगा कि पैगी किस नेचर की है और मैडी किस नेचर की है. ये दोनों गर्ल्स वेंडा पेट्रॉन्स्की से किस तरह से मिंगल्ड रहती हैं और क्या क्वेश्चनिंग करती हैं, किस तरह से इनकी क्वेरीज रहती हैं वेंडा पेट्रॉन्स्की से और किस बारे में रहती हैं. ऑफ कोर्स 100 ड्रेसेस के बारे में रहती हैं. तो वो 100 ड्रेसेस क्या वाकई ही वेंडा के पास हैं और वेंडा इसे किस तरह से ट्रीट करती है, इन सारे क्वेश्चंस को, ऐसे बिहेवियर को जो पैगी और मैडी उसके साथ करती हैं. तो क्या उनका बिहेवियर जो है वो कोल्ड रहता है, वार्म वेलकम रहता है, किस तरह से उनका बिहेवियर, टेम्परामेंट रहता है, ये देखते हैं. वेंडा. Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अब वेंडा से पैगी अब बातचीत करती हैं, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करती हैं. पैगी वांटेड टू से समथिंग, पैगी वांटेड टू आस्क समथिंग. ओके, तो वो कुछ इस तरह से पोलाइट मैनर के साथ बात करती हैं वेंडा से, मानो वो मिस मैसन से बात कर रही हों. Vanda, she would say, giving one of her friends nudge. Nudge means gentle push. थोड़ा सा push देती है वो अपने friend को. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? Okay, closet you can say कोठरी. Okay, कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं जो तुम्हारी क्लोजेट में टंगी हुई हैं? थोड़ा सा हमें एग्जाम्प्लीफाई करो, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताओ. ये पैगी का क्वेश्चन था. 100, वेंडा वुड से. वेंडा का रिप्लाई देखिए क्या था, सिंपल एंड शॉर्ट. 100. 100 एक्सक्लेमेशन साइन है. देखिए किस मूड के साथ उसने एक्सेप्ट किया पैगी ने. देखिए, exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और वहाँ पे जो दूसरी गर्ल्स खड़ी थी उनका रिएक्शन देखिए बच्चों. ओके, उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया कि मानो उन वर्ड्स को जो किसने कहे थे, वेंडा पेट्रॉन्स्की ने. 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास. ओके, 100 मतलब उसने मेरे पास है, ऐसा कुछ लंबा सेंटेंस नहीं कहा, केवल इसने इतना कहा 100, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था कितनी क्लोजेट में टंगी हुई है ड्रेसेस तुम्हारी. तो उसने कहा 100. तो इसको सुनकर बाकी गर्ल्स ने अनविलिंगली इसको एक्सेप्ट किया. ओके, जो छोटी गर्ल्स वहाँ खेल रही थी हॉप स्कॉच, वो रुक गई और सुना उन्होंने. या 100 ऑल लाइंड अप. हाँ, 100 सभी पंक्तिबद्ध तरीके से मेरी क्लोजेट में हैं. सेड वेंडा. वेंडा ने कहा. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और ज़्यादा कुछ उसने नहीं कहा, वो उसके बाद चुप हो गई. What are they like? वो सब किस तरह की ड्रेसेस हैं? ऑल सिल्क. आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ सभी सिल्क की होंगी. सेड पैगी. पैगी ने कहा. पैगी ने अपना अंदाज़ा लगाया, थोड़ा सा असेसमेंट लगाया. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, यानी कि सिल्क में सभी कलर्स में है. वेलवेट टू क्वेश्चन मार्क है. देखिए पैगी ने पूछा क्या वेलवेट की भी है उसमें, वेलवेट मटेरियल भी है. या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट भी. 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. ओके, वेंडा ने थोड़ी सी कम एक्साइटमेंट के साथ, यानी कि विदाउट मच एक्साइटमेंट, जो वर्ड दिया हुआ ना स्टॉलिडली, इसका मीनिंग ये होता है विदाउट मच एक्साइटमेंट, यानी कि ज़्यादा एक्साइट ना होते हुए उसने इस बात को रिपीट किया कि हाँ 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरी क्लोजेट में पंक्तिबद्ध तरीके से टंगी हुई हैं. Then they would let her go, and then before she'd gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. यानी कि वो थोड़ा सा दूर गई क्या, जितनी भी गर्ल्स वहाँ खड़ी थी उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें, यानी कि 100 ड्रेसेस हैं इसके पास. इसके बाद सब शॉक्ड हो गए.
100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. अरे एक ही ड्रेस तो है इसके पास जो ये रोज पहनती है और वो है ब्लू ड्रेस. So why did she say she had 100? तो उसने क्यों कहा कि मेरे पास 100 है? What a story! क्या स्टोरी बनाई उसने. How many shoes did you say you had? Okay, कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास? 60 pairs all lined up in my closet. तब उसने कहा 60 pairs हैं मेरे पास. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Okay, यानी कि cries of exaggerated politeness greeted this, और इस बात को भी सबको मानना ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा कहा. Oh no, every pair is different, all colors all lined up. Okay, हर कलर में है, हर पेयर डिफरेंट है. पैगी who had thought up this game, पैगी ने जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, and मैडी her inseparable friend, और जो मैडी थी वो थोड़ी सी इससे अलग भी थी, were always the last to leave, वो हमेशा सबसे लास्ट में छोड़ती थी, जहाँ कहीं भी वो खड़ी होती थी लास्ट में जाती थी. Finally Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. Wanda Petronsky जो है बहुत एक्साइटेड नहीं थी, बहुत डल एक्सप्रेशंस थे उसके, her mouth closed, उसके जो लिप्स थे वो बंद थे, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, और अपने शोल्डर को वो थोड़ा सा जर्क के साथ ऊपर नीचे कर रही थी, जिस तरह से इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी वो. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल alone, और स्कूल धीरे धीरे अकेले चलकर जा रही थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पैगी जो है असली में इतनी क्रूएल नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. ओके, उसने कुछ छोटे बच्चों को बचाया भी था डराने धमकाने से, जैसे कोई बच्चों को परेशान कर रहा है तो उसको बचाया. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो रोती भी थी, चिल्लाती थी, मतलब यहाँ पे रोने से ही है, वो चिल्लाती थी और बिल्कुल दुखी हो जाती थी यदि वो किसी एनिमल के साथ मिस ट्रीटमेंट देखती थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, ओके, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. क्रूएल, अगर किसी ने उसको कह दिया कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ जो तुम्हारा बिहेवियर था वो थोड़ा सा क्रूएल था. Why did the girl say she had 100 dresses? तो उस गर्ल ने कहा, यानी कि ये पैगी के एक्सप्रेशन थे, तो उस गर्ल ने कहा ही क्यों कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. Anybody could tell that was a lie. कोई भी ये जज कर सकता है कि वो झूठ बोल रही. Why did she want to lie? वो झूठ बोलना क्यों चाहती थी? And she wasn't just an ordinary person. else why did she have a name like that? यानी कि पैगी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी ड्रेसेस को लेकर, उसके पेयर ऑफ शूज़ को लेकर, उसके नेम को लेकर, कि उसका नाम इतना डिफरेंट, ऐसा नाम क्यों है. एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. ओके, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो उनका इरादा उसको रुलाने का नहीं था. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, यानी कि मैडी अगर इस बात को सोचती थी कि वेंडा से बार बार हर रोज़ उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा जाना और उसकी हैट्स के बारे में पूछना, उसके शूज़ के बारे में पूछना, ये मैडी को थोड़ा सा अजीब तो लगता था. बट क्यों, देखिए. एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग. अब देखिए, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाना कि कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कितनी चीज़ें हैं उसके पास, ये अपने आप में थोड़ा सा इरिटेटिंग था मैडी के लिए भी. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी पुअर थी. शी यूजली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ, वो खुद भी किसी के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम. और पैगी कहती थी कि अच्छा है कि मैडी किसी ऐसी जगह नहीं रहती लाइक बॉगिन्स हाइट्स, जहाँ पर वो रहती है और उसका ऐसा नाम नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखें, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.